स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित दक्षता अभ्यास 8 कोण, ठीक ना। भाग 4, भाग 3 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग भाग 4 पढ़ेंगे। इसमें 7वां सवाल दिया है कि निम्नांकित चित्रों में यक्स का मान बताना है। निम्नांकित चित्रों में यक्स का मान बताना है। तो पहला सवाल दिया हुआ इधर यक्स और इधर भी दिया हुआ 2x। अब इसको हमको पहला को बताना है कि कैसे होगा। तो लिखते हैं हम लोग, ये कैसा है, एक रेखा पर बना हुआ कोण है ना, एक ही रेखा है, इस पे ये दो कोण बने हुए, एक रेखा है, इस पे दोनों ये कोण बने हुए हैं। तो एक रेखा पे दो कोण बने होते हैं तो रैखिक युग्म कोण बोलते हैं उसको, ठीक है ना। ऐसे कोणों को क्या बोलते हैं? रैखिक युग्म, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले समझिएगा बात को, ये हो जाएगा रैखिक युग्म, ठीक है। मक्खी लग रही है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा रैखिक युग्म कोण, ठीक है ना। रैखिक युग्म रैखिक युग्म के दो कोण, ठीक है ना, दो कोण, रैखिक युग्म के दो कोणों का योग कितना होता है हमारा? 180 डिग्री। रैखिक युग्म में दो कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ये याद रखिएगा। एक ही रेखा पर अगर दो कोण बने हुए हैं तो उनका योग कितना होता है हमारा? 180 डिग्री होता है। ये दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए, ये बात एकदम मतलब कि याद ही रखना है आपको, ठीक है ना। अब रैखिक युग्म में एक कोण इधर है और दूसरा कोण इधर है। रैखिक कोण में ये इधर है और इधर है, तो दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं। मतलब कि रैखिक युग्म मतलब यक्ष और प्लस 2 यक्ष, दोनों कोण का योग मतलब जोड़ दिए, बराबर कितना आ जा रहा है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। ये यक्स है, 2x है और यक्स है, दोनों मिला कितना हो जाएगा? 3x बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 180 डिग्री। 3x बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब यहाँ पे गुणा उधर जाकर भाग हो जाएगा, मतलब यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 180 और बटे में कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ पे हो जाएगा 3 और दोनों कट कर लेंगे तो 3 6 18 मतलब 60 डिग्री। मतलब जो x की वैल्यू है, यहाँ पे देखिए x बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 60 डिग्री। जब x बराबर हमारा इसका मान कितना आ जाएगा हमारा? 60 डिग्री। और दूसरे तरफ अगर मान निकालना हो तो इसका वैल्यू कितना हमारा? 60, मतलब 60 में 2 को गुणा करेंगे तो 120, मतलब 2x इक्वल टू 2 इंटू 60 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। मतलब इसका मान क्या हो जाएगा हमारा? 120 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आपको निकालना था। एक कोण का मान हो जाएगा 60 डिग्री, दूसरे कोण का मान कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। ये दोनों का मान हो गया। सिर्फ यक्स की वैल्यू बताना है तो यक्स में सिर्फ 60 लिखिएगा, आंसर में आपको 60 ही मिलेगा। इसका दूसरे का पूछता है तो दूसरे का भी निकाल दिया हम ऐसे ही, ठीक है ना। यक्स की वैल्यू निकल जाएगी तो 2 3 4 जितने भी कोण रहेंगे वो सबके निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो एक कोण हमारा 60 डिग्री, मतलब एक्स का जो मान हो जाएगा वो 60 डिग्री हो जाएगा, और ये इसका आंसर दिया होगा क्योंकि सिर्फ एक्स की वैल्यू वो पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए दूसरा कोण में दिया हुआ है ये वाला। दूसरा वाले में क्या है? एक कोटि पूरक है, ठीक है ना। कोटि पूरक कैसे है? क्योंकि ये 90 डिग्री है। यहाँ पे एक थोड़ा सा लाइन खींचा, मैं तिरछा खींच दिया हूँ। कोटि पूरक के दो कोणों का योग कितना हम बताए थे? 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या चीज? दो कोटि पूरक, ठीक है ना, दो कोटि पूरक कोणों का योग, यहाँ पे हो जाएगा कोणों का योग, दो कोटि पूरक कोणों का योग कितना होता है हमारा? 90 डिग्री होता है। दो कोटि पूरक में एक कोण हमारा यक्स है और दूसरा कोण कितना है? 30 डिग्री है, और दोनों का योग कितना होता है हमारा? 90 डिग्री होता है। दोनों का कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। मतलब ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, मतलब यक्स बराबर हो जाएगा 90 और माइनस का हो जाएगा 30, तो घटाने के बाद आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारी 60। तीसरा सवाल दिया हुआ है हमारा, इतना कुछ दिया हुआ, फिर एक लाइन खींच दिया हुआ है, ऐसे बना दिया हुआ आपके, मतलब किताब में देख लीजिएगा सवाल में इसी तरीके से सिर्फ दिया हुआ तीसरे में, और इधर लिख दिया 30 डिग्री, यहाँ पे लिख दिया यक्स। तो हम लोग तो जानते हैं ना कि रिजु कोण बराबर कितना होता है? 180 डिग्री होता है। रिजु कोण कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। तो हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे यही बात लिख देते हैं सिंपल सा, कि रिजु कोण, ठीक है ना, रिजु कोण 180 डिग्री के कोण को कहते हैं, कोण का होता है। अब रिजु कोण 180 डिग्री का होता है, मतलब इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी? 180 डिग्री, क्योंकि एक सीधी लाइन पे हमने बताया था रिजु कोण कैसे बनता है, आप पहचानते हैं। रिजु कोण कितना होता है हमारा? 180 डिग्री होता है। रिजु कोण 180 डिग्री हो गया, समझ में आ गया। अब था, और ये चौथा ही आपका सवाल क्या करेगा? चौथा सवाल ये सॉल्व कर देगा आपके। प्रयास कीजिए चौथे सवाल को, ठीक है ना। तो प्रयास कीजिए वाला सवाल, इसी सवाल के लिए रोके थे, ठीक है ना, क्योंकि सवाल दिया हुआ था इसलिए रोक दिए थे। अब चौथा सवाल को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। बात समझिएगा। चौथा सवाल दिया हुआ है हमारा क्या चीज, कि x की वैल्यू इसको ज्ञात करना है। x की वैल्यू हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी बात ये देखिए, ये इसके शीर्षाभिमुख, मतलब इसका ये मुख और इसका ये मुख दोनों का एक दूसरे में लगा हुआ है। तो शीर्षाभिमुख कोणों का योग, मतलब शीर्षाभिमुख कोण दोनों समान होते हैं। मतलब ये 150 है तो इधर वाला भी कितना हो जाएगा? 150। ये यक्स है तो इधर वाला भी क्या हो जाएगा? यक्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मुख क्या हो जाएगा? एक समान मिला हुआ है, ठीक ना। तो शीर्षाभिमुख कोण में कितना होता है? दोनों का योग कितना होता है हमारा? दोनों का योग
छोड़िए, दोनों का मतलब एक दूसरे का मान क्या होता है, बराबर होता है। शीर्षाभिमुख में एक दूसरे का कोण मान कितना होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग इसको देख लेते हैं शीर्षाभिमुख कोण में। ठीक है ना, शीर्षाभिमुख कोण लिख लेते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है ना, शीर्षाभिमुख कोण, भी मुख कोण, मुख शीर्षाभिमुख कोण, कोण शीर्षाभिमुख कोण यहाँ पर 150 डिग्री, 150 डिग्री है, तो इधर वाला भी क्या हो जाएगा हमारा 150 के बराबर हो जाएगा, मतलब इसके इक्वल भी हो जाएगा हमारा 150 डिग्री। ठीक है, हमने बताया कि ये अगर 150 है तो इधर वाला भी 150 होगा, मतलब 150 हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि इसको ए मानते हैं तो इसको भी ए मान लेंगे। ठीक है ना, इसको अगर एक्स मानते हैं तो इसको भी हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। बात समझ में आ गया। अब देखिए ये एक्स दिया हुआ, एक्स दिया हुआ, मतलब इधर वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा हमारा 150 डिग्री। बात समझिएगा आप। अब हम लोग सीधे कोण पे मतलब कि सॉल्व कर लेंगे, इसको कोण को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब कैसे करेंगे वो देखिए, मतलब कि कोई भी कोण रहता है अगर पूरा गोल हो गया, मतलब इस तरीके से अगर चारों तरफ से ये इस तरीके से ये गोल हो गया, तो गोल होता है तो संपूर्ण कोण रहता है। तो यहाँ पे संपूर्ण कोण कितने का हमसे का होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक है ना, तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग कि सभी कोणों का योग कितना होता है, सभी कोणों का योग, सभी संपूर्ण कोण, या फिर लिख सकते हैं संपूर्ण, संपूर्ण कोण, कोण का मान बराबर यहाँ पे हो जाएगा 360 डिग्री, 360 डिग्री। और संपूर्ण कोण अब लेते हैं तो संपूर्ण कोण में यक्स ले लेंगे। ठीक है ना, दूसरा संपूर्ण कोण में ऊपर थोड़ा सा बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ से इधर कर लेते हैं, इधर वाला कर लेंगे, चौथा सवाल इधर। ठीक है ना, संपूर्ण कोण में एक कोण हमारा यक्स हो जाएगा। ठीक है ना, एक कोण हमारा 150 डिग्री हो जाएगा। फिर इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, और उसके फिर प्लस करेंगे तो यहाँ पे 150 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, बराबर सबका कोण का योग कितना हो जाता है हमारा 360 डिग्री। अब ये 150 150 दोनों मिला के 300 हो जाएगा, मतलब यक्स यक्स मिला के 2x, तो 2x की वैल्यू और प्लस 300 इतना हो गया, और इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये 300 उधर घट जाएगा, मतलब 2x इक्वल टू 360 माइनस 300 डिग्री, मतलब कि 2x इक्वल टू यहाँ पे 360 में से 300 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 60, और ये दोनों गुणा है तो उधर जाकर भाग हो जाएगा, मतलब x बराबर हो जाएगा 60 और बट्टे में हो जाएगा 2, दोनों कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री, मतलब x का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 30 डिग्री, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेगा। अब हम लोग प्रयास कीजिए चौथे को देख लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये प्रयास कीजिए चौथा सवाल, मतलब कि यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं। ठीक है ना, ध्यान से देख लीजिएगा, इसको यहाँ पे बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब प्रयास कीजिए चौथा। आप कोई नहीं बोलेगा कि प्रयास कीजिए आप नहीं बताएं, हम धीरे धीरे करके सभी प्रयास कीजिए बता चुका हूँ। ठीक है ना, सारा वीडियो देखेंगे उसमें मिल जाएगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है ना, जहाँ जहाँ जिस प्रकार का सवाल आया है मैंने उसको करा दिया है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि पार्श्व चित्र में रैखिक युग्म का, ठीक है ना, रैखिक युग्म और शीर्षाभिमुख कोण का नाम बताना है। देखिए हम लोग सबसे पहले रैखिक युग्म को देख लेते हैं। रैखिक युग्म, क्योंकि शीर्षाभिमुख तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि शीर्षाभिमुख किसको बोलते हैं, रैखिक युग्म को देख लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे रैखिक युग्म, युग्म रैखिक युग्म। ठीक है, अब रैखिक युग्म में क्या होता है कि एक ही रेखा पर, समझिएगा बात को, मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, फिर से देखिएगा कि ये एक रेखा है। ठीक है ना, एक रेखा है, एक रेखा पर एक कोण बन जाता है, तो एक ही रेखा पर बने कोणों का युग्म मतलब जोड़ा, इन सब का मान कितना होता है हमारा 180 डिग्री होता है। एक ही रेखा पर यहाँ पे इन सबको जोड़ने पर 180 डिग्री होता है रैखिक युग्म को। ये और ये इसको बोलेंगे हम लोग रैखिक युग्म, दोनों का योग, मतलब दोनों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा दोनों का योग। ठीक है ना, तो ये 180 डिग्री होता है। और रैखिक युग्म मतलब एक ही रेखा पर बने कोण को हम लोग देखते हैं, मतलब यहाँ पे ए लिख दिए, यहाँ पे मतलब बी लिख दिए, यहाँ पे सी लिख दिए, यहाँ पे ओ लिख दिए। तो अब बोलेगा रैखिक युग्म कौन सा है, तो एक बनेगा हमारा ए ओ सी और दूसरा बनेगा सी ओ ए, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं ए ओ सी या फिर बी ओ सी, यह रैखिक युग्म बन जाएगा। समझ में आएगा। तो इसी तरीके से मान लेते हैं कि ए और सी एक रेखा है, ए और सी एक रेखा है, और इसको हम लोग पहले रैखिक युग्म के रूप में इसको लिख लेते हैं। तो रैखिक युग्म में पहले लिखेंगे, मान लीजिए ए ओ सी एक रेखा है, तो रैखिक युग्म में पहला हमारा रैखिक युग्म बनेगा सी ओ बी। पहला बनेगा हमारा क्या चीज, सी ओ, कोण सी ओ बी, और यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, और एंड लगा दीजिएगा और लिख लीजिएगा आप। और दूसरा बनेगा ए ओ बी, क्या बन रहा है हमारा, या बी ओ ए, ये भी लिख सकते हैं, बी ओ ए ये भी लिख सकते हैं कोण, इस तरीके से। दूसरा हमारा क्या बन रहा है, अगर दूसरे की बात करते हैं दूसरे को, तो यहाँ पे हो जाएगा बी, ये रेखा मान लेते हैं एक रेखा है, तो क्या बनेगा हमारा कोण बी ओ ए, बी ओ ए, और कोण क्या बनेगा हमारा डी ओ ए या फिर ए ओ डी, क्या बनेगा ए ओ डी।
इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक अगर मान लीजिए कि सी और ए एक रेखा मान लेते हैं, तो इसको घुमा के फिर वही लिख सकते हैं हम लोग कि ए ओ डी और या फिर डी ओ सी, ठीक है ना। यही चीज घुमा के बार बार आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रैखिक युग्म इस तरीके से पता करते हैं, ठीक है। और शीर्षाभिमुख कोण मतलब क्या लिख सकते हैं कि बी ओ ए किसके शीर्षाभिमुख। अब शीर्षाभिमुख थोड़ा सा समझ लीजिएगा, इसको हम बता देते हैं, ठीक है ना। शीर्षाभिमुख बता चुका हूं लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं। मुख मुख शीर्षाभिमुख। अब शीर्षाभिमुख के बारे में थोड़ा समझिएगा कि कोण बी ओ ए किसके बराबर हो जाएगा। हमने बताया था कि ये कोण के बराबर हो जाएगा। तो मतलब कि ए मतलब बी ओ ए किसके बराबर हो जाएगा, सी ओ डी के। समझ में आ गया। तब यहाँ पे लिख सकते हैं बी ओ ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी ओ सी, ये भी लिख सकते हैं कि बराबर हो जाएगा इस किसके हो जाएगा हमारा डी ओ सी के या फिर सी ओ डी के, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको दूसरे तरीके से भी लिखना चाहते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं कि कोण बी ओ सी। अब देखिए बी ओ सी इस साइड लिख दिए तो ये वाला अब इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो बराबर हो जाएगा हमारा कोण यहाँ पे हो जाएगा डी ओ ए या फिर लिख सकते हैं ए ओ डी, बात बराबर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आंसर मिला सकते हैं, यही इसका आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल को, जो लास्ट बचा वो उसको कर लेते हैं। 8वां सवाल दिया हुआ है कि एक संपूर्ण कोण यहाँ पे हो जाता है 60 डिग्री के, मतलब कितने अपवर्तकों में विभक्त कर सकते हैं, इसका सत्यापन पटरी और प्रकार से करना है। पटरी किसको बोलते हैं हम लोग, तो पटरी बोलते हैं इसमें, इसको बोलते हैं पटरी, ठीक है ना। और ये होता है प्रकार, ये होती है पेंसिल, ठीक है। तो पटरी और प्रकार मतलब इन दोनों के सहायता से हम लोग को करना है, और ये पेंसिल तो जरूरत ही पड़ेगा लिखने के लिए, ठीक है ना। तो हम लोग इसको कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि बोला है कि संपूर्ण कोण, तो हम लोग लिख लेंगे कि एक संपूर्ण कोण, एक क्या हो जाएगा हमारा संपूर्ण कोण कितना हो जाएगा हमारा 360 डिग्री, ठीक है ना। बोला है कि 60 के अपवर्तक में, बोला है 60 के कितने अपवर्तक बनेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 60 के अपवर्तक बनेंगे बराबर, मतलब 360 बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, और जब इसको क्रॉस कर लेंगे तो कितना अपवर्तक बन रहे हैं हमारे 6, मतलब वो 6 कोणों में विभक्त होंगे। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि अतः ठीक ना संपूर्ण कोण को 60 डिग्री के, मतलब 60 का कोण कितना बनेगा हमारा 6 अपवर्तकों में, 6 अपवर्त्यों में विभक्त होगा, ठीक है ना, विभक्त होगा। इस तरीके से इसको करना है। अब एक लाइन खींचते हैं हम लोग, सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, इसको यहाँ पे रख देते हैं, देखिएगा ध्यान से, इसको समझिएगा। एक लाइन खींचेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, ये इस तरीके से, मान लीजिए कोई भी लाइन हो, कितना हो सेंटीमीटर का रहे, इससे मैटर नहीं करता। इस तरीके से हम लोग खींच लिए। अब खींचने के बाद एक पॉइंट यहाँ पे एक लगा लेते हैं, ताकि यहाँ से हिले ना, ठीक है ना। ये पॉइंट हो गया, ये एक हो गया। हम इसको ए बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है लिखने के लिए हम लोगों को, लेकिन आपको एक चाप लेना है, इस चाप के आधार पे हम लोगों को काट के करना है। अब देखिए कैसे काटेंगे वो समझिएगा, ठीक है ना। मान लीजिए ये हम लोग इस तरीके से, अब चाहे तो इधर भी मान लीजिए बीच में एक और ले लेते हैं, बीच में पॉइंट बना देते हैं, जिसमें हम लोग खींच देते हैं। पॉइंट बना दिए हम लोग, इस पॉइंट से पूरा गोल कर लेंगे, क्योंकि 360 डिग्री के चाहिए, 360 डिग्री हम लोग बना लेंगे। 360 डिग्री कैसे होता है, एकदम गोल कर देंगे, 360 डिग्री हो गया, यही होता है 360 डिग्री, ठीक है। ये 360 डिग्री हो गया। अब 360 डिग्री के बाद हम लोग का जो यहाँ पे कटा है, इससे हमने बताया था कि वही दूरी लेकर के, मतलब जो दूरी है, मतलब एक दूरी है, ये 60 डिग्री इस पे है, और वही दूरी लेकर के हम लोग को 6 अंक काटना, मतलब एक 60 डिग्री हो गया, दूसरा भी कितना हो जाएगा 60, मतलब ये भी 60 डिग्री हो गया, और तीसरा भी क्या हो जाएगा हमारा 60, मतलब ये तीसरा भी क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। देखिए एकदम लाइन पे कटा है, तीसरा 60, मतलब देखिए 6 12 36 18, मतलब 180 डिग्री हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे होने के बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, फिर से अगर कट करते हैं हम लोग इसको, यहाँ पे हो जाएगा 6, एक कट गया 6, फिर एक और कट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ से, एकदम लाइन से एकदम पकड़ के खींचते हैं, थोड़ा भी इधर उधर हुआ मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री इधर उधर हो जाएगा, देखिए ये हो गया। अब इसको एक और कट कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये कट हो गया, ठीक है, ये हमारा कट हो गया। अब इन सब को मिला देते हैं, कहाँ से मिलाएंगे, ये बीचों बीच इस लाइन से मिला देंगे, पेंसिल मैंने कहाँ रख दिया, ये रहा पेंसिल, यहाँ से इसको हम लोग पहले 60 डिग्री को मिलाएंगे इस तरीके से। आप चाहे तो इन दोनों को एक साथ मिला सकते हैं, और नहीं तो इन दोनों को ऐसे भी मिला सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए इस तरीके से हम मिला देते हैं, ये हो गया, ठीक है ना। इसको फिर यहाँ से हम मिला सकते हैं, एक साथ मिल जाएगा तो बढ़िया ही है।
ठीक है ना, इस तरीके से। वैसे भी मिलेगा तो आपका सीधा ही मिल जाएगा, ठीक है ना। ये 6 भाग में हमारा कट गया। पहला हमारा कोण भी होगा 60 डिग्री का, ठीक है ना। दूसरा भी होगा हमारा 60 डिग्री का। तीसरा भी होगा हमारा कितना 60 डिग्री का। और चौथा भी होगा हमारा 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। और पांचवा भी हो जाएगा हमारा 60 अंश का। और छठा भी हो जाएगा हमारा 60 अंश का। अब यहाँ गिनती कर सकते हैं, यहाँ पे 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। और आंसर में यहाँ पे क्या आ रहा था 6, मतलब 6 भागों में इसको क्या कर लिया हम लोग, विभक्त कर लिए। इसको इसी तरीके से आपको करना था, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके लास्ट सवाल पर और देखते हैं कि होगा कैसे। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। 9वां सवाल दिया हुआ है कि पटरी और प्रकार की सहायता से 300 का कोण खींचिए। पटरी और प्रकार, वही फिर से ये मतलब कि पटरी हो गया और ये प्रकार हो गया, इसकी सहायता से हम लोगों को 300 डिग्री का कोण खींचना है। तो सबसे पहले हम लोग एक लाइन खींचेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक लाइन खींचेंगे और इसको कर लेंगे। कैसे करेंगे वो देखिए। यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं सीधे से, यहाँ पे एक लाइन छोटा सा खींच लेते हैं, इस तरीके से खींच लिए। अब खींचने के बाद यहाँ पॉइंटेड कर लीजिए यहाँ पे। अब 300 डिग्री का बनाना है तो दिमाग में रखिएगा, पहले हम लोगों का जो भी कोण कटता है, वो 60 डिग्री का कटता है। मतलब ये चाप अगर हम लोग यहाँ से लेकर के, ध्यान से देखिएगा, दिख रहा है आप लोगों को, शायद यहाँ से ऐसे ही दिखेगा, ठीक है ना। यहाँ से पहला जो भी चाप कटता है वो कितने डिग्री का कटता है, 60 डिग्री कटता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा प्रकाश का आपको इशू होगा। यहाँ से हम लोग खींच दिया, ये खींच दिया, ठीक है। ये पूरा गोल कर दीजिए, गोल मत करिए क्योंकि गोल कर देंगे तो 360 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग खींच लिए यहाँ पे। अब देखिए 6 से मतलब कि 300 का डिग्री का कोण बनाना है। मतलब पहला हम लोग चाप यहाँ से लगाएंगे, पहला चाप ये कितने डिग्री का हो गया 60 अंश। और फिर यहाँ से बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 60, 120, 60 कितना हो जाएगा 120, मतलब ये 60 डिग्री था। फिर यहाँ 60 मारेंगे कितना हो जाएगा 120, फिर 60 मारेंगे कितना हो जाएगा हमारा 180, 180 डिग्री। फिर 60 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 24, 240, ठीक है ना, 240। फिर 60 डिग्री का कोण लगाएंगे, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, 60 डिग्री का कोण फिर से बनाएंगे। तो 60 डिग्री का कोण यहाँ से बना लेते हैं, मतलब यहाँ से फिर से एक मार लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री का। ये 60 डिग्री का कोण हो गया, 60 डिग्री का हो गया। फिर अगला 60 मारेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 360 डिग्री हो जाएगा। हो जा रहा है यहाँ पे देखिए, लेकिन नहीं लगाएंगे, हमको बनाना है सिर्फ और सिर्फ 300 डिग्री का। तो हम लोग 300 डिग्री का ही इस तरीके से यहाँ से हम लोग पकड़ के इसको यहाँ से और इसको मिला लेते हैं, इसको मिला लेंगे। और जो इधर से मिल रहा है तो ये पूरा कोण कितना हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। इसके बाहर लिखिएगा 360 डिग्री, ये हो जाएगा 360 डिग्री का। और ये इस तरीके से आपको बनाना था। इसके बीच में ओ लिख सकते हैं, यहाँ ए लिख सकते हैं, यहाँ पे बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनाना था। देखिए इसमें कितने कोण बन जाएंगे 5। आप लिखना चाहें तो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पे कि 300 डिग्री जो होगा, 300 डिग्री का कोण जो होगा वो इक्वल है किसके 360 माइनस 60, मतलब इसमें से बस 60 घटा देंगे तो 300 के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा बृहद कोण है। जाहिर सी बात है कि ये कैसा कोण है, बृहद कोण है। अगर हम पूछ दें कि ये कैसा कोण है, नाम भी लिखिए, तो आप लिख सकते हैं इसको कि बृहद कोण, बृहद कोण है। अब बृहद कोण क्या बन रहा है हमारा ए, ठीक है ना, ये ए ओ बी, ए ओ और बी, ठीक है, ए ओ बी बन रहा है जो कितने डिग्री का हमारा 300 डिग्री का, ठीक है। और इस तरीके से ये आप कर सकते थे। तो ये हुआ आज का वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।